यूपी में ही देखा है, समाजवादी पार्टी देर से जागती है कि भाई अपने लोग भेजने नहीं भेजने हैं, रील्स बनाने पड़ते हैं। और हो अपना लंबा कैंपेन किया है, फटीग आ जाता है, तो वर्कर्स वोट डल गया, सब शांतिपूर्ण हो गया, हंगामा हुआ नहीं, वायलेंस हुआ नहीं, तो सब अपने अपने घर सोने के लिए जा रहे होंगे। ये पॉइंट जो है ममता बनर्जी ने, तृणमूल ने भाप लिया होगा कि अब यहाँ इतना लंबा आप जर्नी कवर कर चुके हैं, आखिरी लास्ट लेग में कोई रिस्क नहीं लेने का। तो इसीलिए एक झटके के अंदर सबको, क्या कहते हैं उसको, चाक चौबंद कर दिया एक झटके में ममता बनर्जी ने। तो लेकिन सर ये एक ममता बनर्जी थोड़ी कर रही हैं, बीजेपी ने भी किया है। इससे पहले लंबी मीटिंग्स हुई हैं बीजेपी की, लगातार बैठकें हो रही हैं। ऐसा थोड़ी कि जैसी वोटिंग हो गई खत्म हो गया। शुभेंदु अधिकारी रात में जब 6 बजे हो गया, सारा सब कुछ हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उन्होंने, उसके बाद उन्होंने रात में लगभग 1 बजे तक उसी बीजेपी ऑफिस में बैठकें की हैं, जिस बीजेपी ऑफिस में वो दिन भर चक्कर मार के थे, वहाँ बैठ जाया करते थे। और वहाँ पर रात में लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने एजेंट्स ने काम किया उनके लिए, जिन्होंने सर्वे किए, जो उनके साथ पूरे भवानीपुर में रहे, उनके साथ मीटिंग की, और अगले दिन फिर श्रमिक भट्टाचार्य ने भी बैठकें की। तो दोनों तरफ से जो है वो गहमा गहमी। बंगाल तो इतना ज़्यादा नेक टू नेक फाइट वाला स्टेट बन गया है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और खास तौर पर बीजेपी तो किसी हालत में नहीं। सालों पुराना सपना है बीजेपी का, उनको लगता है कि इस बार पूरा हो सकता है। लेकिन संजय जी, बीजेपी और टीएमसी नहीं, कांग्रेस भी जो है वो इस बार अपना पूरा दमखम से चुनाव लड़ रही है, 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और आप मानिए कि एक नेता ने जमीन बेच दी इलेक्शन फंड करने के लिए। अच्छा। अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उनकी एक जगह थी कोलकाता के अंदर, एक जगह है राजरहाट, उनकी वाइफ के नाम पे वो जमीन थी, उन्होंने वो जमीन बेच दी। जमीन क्यों बेची? जमीन इसलिए बेची ताकि उस जमीन से बेचकर जो पैसा आएगा, जो मुर्शिदाबाद में जहाँ से वो सांसद थे, वहाँ की सीटों पर जो लोग लड़ रहे हैं, उनको पैसा दे सकें चुनाव लड़ने के लिए। उनके खर्चे, मतलब वो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमारा सबसे बड़ा नेता अधीर रंजन चौधरी है, तो वो हमको मदद करेगा। तो यहाँ इस हद तक जाकर चुनाव लड़ा जा रहा है बंगाल के अंदर। सब लोगों, ये बीजेपी और टीएमसी नहीं, हर पार्टी इस बार अपना पूरा बेस्ट देने के लिए वहाँ पर अभी मौजूद है। लगातार वहाँ पर रैलियाँ करते रहे तमाम लोग। और शायद जैसा अमित शाह ने कहा था, अंग, बंग और कलिंग, जिसमें से अंग उनके पास है बिहार, कलिंग उनके पास है उड़ीसा। अब बंग की उनकी तैयारी है कि वो उनको मिल जाए। हालांकि कांग्रेस को ये लगता है कि टीएमसी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और टीएमसी ही अगली सरकार बनेगी। तो ये जो बोला पीयूष ने कि दशकों पुराना सपना पूरा होने वाला है, तो मनोविज्ञान ये कहता है कि सपने अर्ध निद्रा की अवस्था में आते हैं। जब आदमी पूरी निद्रा में होता है तो सपने नहीं आते हैं, जब आधी नींद में होता है तो सपने आते हैं। और सपने से पहले प्री सपना आता है, उससे पहले एक प्री आता है, उसके बाद आदमी सपने में जाता है। तो प्री सपना अभी एग्जिट पोल में आ चुका है, कुछ लोगों ने प्री सपना दिखा दिया है। तो उसमें प्री सपने को लेकर क्या सोच रहे हैं? प्री सपने के बाद फिर सपना भी आएगा। हाँ, लेकिन वो सपना ही होगा, रियलिटी भी सपना सच होगा 4 तारीख को, सपना सच हुआ या नहीं, सच्चाई सामने आएगी 4 को। हाँ, बोल दो। देखिए सर, एग्जिट पोल के हिसाब से, तो अब तो एग्जिट पोल के हमने कई सारे देख ही लिए हैं, उसमें मैक्सिमम जो है, अगर हम बात करें तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की। असम में पूरी तरह से बीजेपी को लगभग हर कोई क्लियर मेजोरिटी दे रहा है। हाँ, असम में तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम। बंगाल की सबसे ज्यादा दुखी है लोगों के मन में। हर कोई, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट ही बंगाल है। आप ये सोचिए, 5 राज्यों में अगर कोई निश्चिंत नहीं है, वहां कोई निश्चिंत नहीं है। हाँ, मतलब ये स्थिति है कि हम लोग 8-10 दिन तक बंगाल में थे, और आज आपके साथ बैठा हूं मैं, कौन जीतेगा इसके बारे में किसी को कोई क्लैरिटी ही नहीं है। तो तुम्हें 8-10 दिन में क्लैरिटी नहीं हुई, अब अमित से पूछते हैं, ये तो बहुत दिन रहा, इसको क्लैरिटी आई क्या? वो कहते हैं बंगाल के बारे में एक शेर है कि अब खतरे की कोई बात नहीं, अब सबको सभी से खतरा है। तो आदमी सोच रहा है कहीं सामने वाला ना निकल जाए, कहीं सामने वाला। इस बात से 100% एग्री करता हूँ, सबको सबसे खतरा है। और जो पीयूष कह रहे हैं, पीयूष बाबू कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। सपना है, हाँ सपना है, हाँ। लेकिन और नहीं, एग्जिट पोल के सहारे से बोल रहा है। लेकिन मेरी ना बड़ी लंबी बात हुई, पत्रकार सब गए हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र देखते हैं, तो सब बात कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं फ्लाइट लेने के समय ये बात कर रहा था, तो
एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने यूज़ की जो मैं यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए बंगाल में मैथ इज नॉट मैथिंग। मैथ इज नॉट मैथिंग। ओह, ठीक क्या है बात है। तो पूरा गुना भाग आप कर लीजिए, आंकड़ों का सेटिंग कर लीजिए, मामला नहीं बन रहा है। समझ नहीं आ रहा है ये बनेगा तो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कौन नंबर्स आएंगे। 4 तारीख को तो क्लियर हो जाएगा। और ये क्यों है? क्योंकि देखिए पहले फेज में बीजेपी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा और बहुत जो नंबर्स बीजेपी के आएंगे स्ट्रांग होके, वो आपको नॉर्थ बंगाल से बहुत बढ़िया नंबर्स आएंगे। वो इनका इलाका भी है। हाँ, वहाँ पहले भी किया था, लेकिन मुझे लगता है, और क्योंकि मैं नॉर्थ बंगाल में डिप्लॉयड था उस समय, तो मुझे लगता है कि पिछले बार के नंबर्स से बहुत अच्छा परफॉर्म करके बीजेपी वहाँ से इस बार और बेटर करके आएगी। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद क्या बात है कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं तो हम खुल के बात कर सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी है। महिला सुरक्षा एक कांस्टेंट जो है कंसर्न था महिलाओं के अंदर। आरजी कौर, तृणमूल बहुत उसको अंडरप्ले करने की कोशिश कर रही थी इस चुनाव में एज अ फैक्टर। आरजी कौर मुझे कूच बिहार में भी, नॉर्थ बंगाल में भी फैक्टर मिला। जब मैं साउथ 24 में गया तब भी महिलाएं बात कर रही थी, जब मैं नॉर्थ 24 में गया तब भी महिलाएं बात कर रही थी। कलकत्ता में मुझे मुस्लिम युवक मिले जो आरजी कौर को लेके कंसर्न थे। ये फर्क पड़ता है कई बाकी राज्यों की राजनीति और बंगाल की राजनीति में कि लोग अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस, जातीय प्रेफरेंस के हिसाब से रेप जैसे जघन्य हत्याओं में भी अपनी साइड्स चुन लेते हैं। बंगाल में आपको ये चीज़ मुझे तो कम से कम नहीं मिली। लोग मतलब उसको कहीं कोई कंसर्न नहीं था उस मुस्लिम यूथ को एज अ वोटर, कलकत्ता का वोटर था, वो कंसर्न था, उसको लग रहा था कि शायद तृणमूल की सरकार में जस्टिस नहीं हो पाया। ये सब कुछ है। यंग वोटर्स रेजोनेट नहीं कर रहे हैं ममता बनर्जी की लीडरशिप के साथ, ये भी एक फैक्ट है, मैं आज बता दूं। और ये बात टीएमसी के इंटरनल एक धड़े को मालूम है, वो एक्सेप्ट करती है। मेरी इस मसले पे भी बात हुई थी वहाँ पे, वो इस बात को लेके परेशान है कि कैसे जो जेनजी वोटर्स है वो कनेक्ट नहीं कर रहा है ममता बनर्जी के साथ। लेकिन इसके बाद भी जो बंगाल की डेमोग्राफी है, जो बंगाल का इलाका है, जिस तरह का ट्रेचरस टेरेन है। एक बात आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पीयूष के लिए भी जानना चाहिए इतिहास के हिसाब से। मुगलों ने बंगाल फतेह किया, अकबर राजा थे दिल्ली में, लेकिन मुगल बंगाल पर राज नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज इतना ट्रेचरस टेरेन था बंगाल का कि वो जाते तो थे वहाँ पे, राज करना मतलब रूल करना। आप रूल करने के लिए जा रहे हैं, टेरेन इतना मुश्किल है। आप यहाँ दिल्ली और यूपी इस इलाके के आप डोमिनेटिंग फोर्सेस थी आपकी, वहाँ पे हर जगह पे नदी है, नाला है, खाल है, इससे चलते चलते कहीं समंदर बन जाता है। बहुत मुश्किल था रूल कर पाना। तो और वो पूरा एक जनरेशनल शिफ्ट लगा था। अकबर से लेके उनके बेटे ने जाके वहाँ पे फिर अपने उनको भेजा, नियुक्त किया, फिर हाँ वहाँ से जाके पूरा गेम चेंज हुआ। तो बहुत लंबा टेन्योर है वो। तो उसी हिसाब से बीजेपी मुझे लगता है कि इस बार अकबर वाले मोड में हो सकती है कि बंगाल में बहुत स्ट्रांगली अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगी, और उसके बाद फिर जो है रियल बैटल वहाँ से शुरू होगा। आप कह सकते हैं बीजेपी को भी लग रहा है कि एंड गेम होगा। लेकिन आखिरी चीज़, मैं यहाँ बैठ के आज भी, क्योंकि ये पॉडकास्ट की शेल्फ लाइफ कितनी 48 या 72 घंटे है, 4 तारीख को सारी बातें हमारी दूध का दूध पानी का पानी तो हो तुम्हारा जाएगा। ये कहना है कि जो मैथ्स है वो मैथन नहीं है। हाँ, इसमें आखिरी तो चीज है, 2 और 2 तो दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी को, लेकिन 4 तारीख को पता चलेगा कि 2 और 2 4 हो रहे हैं, हाँ। या 2 और 2 3 हो रहे हैं, या 2 और 2 0 हो रहे हैं। उसमें ये है आखिर में एग्जिट पोल का, क्योंकि चर्चा आया, मुझे लगता है जो लोग ये एग्जिट पोल कर रहे हैं 140-150 वाला, कलम वलम रख के लैपटॉप बंद करके कहीं खेती वेती करने चले जाएं। ये तो बंगाल की तस्वीर नहीं है। जो भी पार्टी आएगी 170-180 के बेंचमार्क के आसपास आएगी, चाहे वो जोड़ा फूल आए या पद्दो फूल है। पद्दो फूल आए। Reporters off.